श्री गणेशाय नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपं हरतु मे पापं, सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं धनसम्पदां, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अधिपति सुखपति छंदपति गणपति सूरनाथ। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु अगले साल जैसे कि मिसेस डनुकचंद से मुझसे बात कर रहे थे गल हफ्ते, अगले साल मेरे ख्याल से हम लोग शुरू कर रहे हैं फरवरी में, सही है ना? फरवरी में हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ नया करने चाहते हैं। क्या नया करेंगे, क्या नया डाल सकते हैं इस सिलेबस में? जैसे हमारे बच्चे जब हम ही बच्चे थे, हमारे माता पिता कहते हैं कि भगवान हमारे पिता है। अगर भगवान हमारे पिता है तो हम भगवान के बच्चे हुए ना, सही है? हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे पिता है, तो हम बच्चे होकर अपने पिताजी से कुछ मांगने चाहते हैं। कैसे मांगेंगे? कैसे हम भगवान से पूजा करेंगे? कैसे हम भगवान से बैठकर कुछ मांगेंगे? कहते हैं ना, कोई भी मुश्किल है जिंदगी में,
हम जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। कैसे करेंगे प्रार्थना, कैसे मांगेंगे? तो ये हमारे नेक्स्ट सिलेबस में ये तो होगा ही कि कैसे करेंगे। मैं खुद 3 बार इंडिया गया था ये सीखने के लिए। हम कहते हैं, जो मैंने सीखा है, हम कहते हैं ना हम लोग आत्मा है, आत्मा तो यहां रहता है, हम आत्मा है। तो भगवान से कुछ मांगने के लिए हमें और भगवान में एक कनेक्शन होना चाहिए। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये हम सभी बच्चों को हम सिखाएंगे अगले सिलेबस में, अगले गुरुकुल में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जब बैठते हैं हम ये 1 हफ्ते में एक बार बच्चे लोगों को सिखाएंगे कैसे भगवान से हम बात करेंगे, कैसे, हाउ वी विल कनेक्ट विद गॉड। कोई भी मुश्किल है, हम जाकर भगवान से बात करेंगे, भगवान से बोलेंगे, और जरूर हमारा मुश्किल आसान हो जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई मसला तो मिलेगा ही। ये हमें सिखाना है। एक बार हम जाएंगे, रिसोर्स पर्सन है सिखाने के लिए, हम बच्चे लोगों को सिखाएंगे कैसे करना है। फिर हर रोज सुबह जब हम उठेंगे, संध्या करेंगे, हमारा पूजा घर में जाकर भगवान के सामने बैठकर हम लोग पूजा करेंगे, एंड वी विल मेडिटेट। यही हम सिखाएंगे कैसे करना है। आपके ध्यान के लिए, सभी लोगों के लिए नमस्कार, धन्यवाद और नमस्ते।
ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भक्तों सब संतन की जय। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित
सम भाय सहस्र बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जग कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवनि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो भजन विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पल भानु लील्योदाहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साचा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चितना डरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पात कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास
लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमावर शंभुनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भक्तों सब संतन की जय। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन ओम नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज सचमुच बड़ी खुशी हो रही है कि एक से एक बढ़कर प्रस्तुति बच्चों की हमें देखने को मिल रही है। मूल रूप से यह प्रसन्नता के साथ साथ, प्रसन्नता से कहीं अधिक मैं कहूँगी, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन ने यह अनुष्ठान उठाया, यह निर्णय लिया और इतने वर्षों तक वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग से। मुझे याद है लगभग 3-4 वर्षों से मैं जुड़ी हूँ। जब भी रामायण की जो प्रतियोगिताएं आप लोग चलाया करते थे, तो निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में, एजुकेटिंग पैनल की मेंबर के रूप में कई बार बच्चों के इस टैलेंट को, बच्चों की इस प्रतिभा को देखने का मुझे अवसर मिला है। तो विशेष रूप से मैं फेडरेशन को बधाई देती हूँ कि आप इस तरह की न केवल प्रतियोगिता बल्कि इस तरह के निर्णय, शिक्षण के साथ जुड़े जो मानव मूल्य आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यह बहुत ही ज़रूरी हो गई है आजकल। और जैसा कि आप जानते हैं, परिवार वालों से मैं विशेष कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चों को इस तरह से यहाँ पर एक तरह से परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, तो गर्व तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप बच्चों का जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट जो शब्द बोलते हैं, सर्वांगीण विकास में आप भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कल को ये बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, उनका अपना परिवार होगा, उनके अपने बच्चे होंगे, तो वे भी यही संस्कार उन बच्चों को देंगे। तो कम से कम समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, हमारे जो कुछ बच्चे जो हम देख रहे हैं समाज में, आए दिन सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कैसे पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं, मतलब दूसरे रास्तों में चले जा रहे हैं, चाहे वह ड्रग्स हो, जिसे हम मादक द्रव्य बोलते हैं, नशीले पदार्थों में चले गए हैं। और दुख का कारण यह भी है कि वे लोग पढ़े लिखे ही परिवार के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बिगड़ते जा रहे हैं। तो हमें आश्वस्त होना है, हमें दिल से खुशी होती है जब बच्चे छोटी उम्र में ही इस तरह से कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे किसी को नमन करते हैं, गाना गा रहे हैं भगवान के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आदर दिखाते हुए ये सब जब गा रहे हैं, तो संस्कार में जो बच्चे बंधे होते हैं वे कभी भटकते नहीं हैं। तो माता पिता से मैं यही मांग करूंगी, अभी बच्चे छोटे हैं, आप उनको गुरुकुल में भेज रहे हैं, लेकिन इसे आप रोकिएगा नहीं। यह केवल क्षणिक, मोमेंटरी नहीं होना चाहिए। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, काम है, मुझे नहीं काम करना है, आप जाइए। तो केवल बड़े ही मंदिरों तक पहुंच रहे हैं या फिर सभाओं में जाकर पहुंच रहे हैं। आज जो माता पिता हिंदी स्पीकिंग यूनियन की प्रधान के नाते, एक तो भाषा का विस्तार हो रहा है, चाहे गुरबिन जी ने बताया कि गुरुकुल का उद्देश्य है अधिकतर मूल्य संस्कार सिखाना, जैसे आपने कहा अक्षर ज्ञान तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हिंदी ही तो है, संस्कृत ही तो है ना।
तो आप लोगों को केवल उत्तरदायित्व माता पिता का कहीं ज़्यादा इसमें है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े होंगे, उनका अपना ट्यूशन आदि होगा, लेकिन आप इस बात पर अड़े रहें कि नहीं, थोड़ा सा समय आपको इस तरह के कार्यक्रम के लिए और कक्षाओं के लिए ज़रूर देना होगा, तब जाकर सार्थक प्रयास आगे होंगे। अन्यथा यही 2-3 साल तक किया, फिर प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं दूसरी, और बीच में अगर काम रुक जाता है तो ठीक नहीं रहता है। इस गति को आप लोग आगे बढ़ाइए। और जो बच्चे हैं, ये जो मंच के सामने इतने लोगों के सामने आकर ये लोग जो झिझक की भावना है, हेजिटेशन की भावना है, इसको दूर करके जब परफॉर्म कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व निखरता है। एक समय था, हम भी छोटे थे, बैठकाओं में जाते थे और ऐसे धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते गए। तो मेरा यही आशीर्वाद होगा सभी बच्चों को, यहाँ के माता पिता को, पूरी संस्था को, फेडरेशन को, और हाँ, जाने से पहले जो अध्यापक हैं हमारे, उनके लिए मैं चाहूँगी विशेष रूप से आज तालियों की गूंज हो, क्योंकि अगर मार्गदर्शक अच्छा न हो, गाइड अच्छा न हो, अध्यापक बच्चों को एक तरह से तैयार न करें, तो बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ध्यान के लिए। नमस्कार। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए लो, दासी की डगरिया रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी की जैसी दासी, भजन भाव न जानू रे, भजन भाव न जानू रे, राम तेरे दर्शन की खातिर वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो परिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं, भलाई शबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहिनी मूर, नैनों बीच बसाऊंगी, नैनों बीच बसाऊंगी, पर पंकज की रज धर्मस्थ जीवन सब
शिक्षा क्यों? श्रीमती चिंतामणि जी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई। हम उसको एक अन्य ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में वैदिक शिक्षा के अनुसार 3 प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त करना है। वी नीड टू हैव 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। एक तो है जिसको हम कहते हैं तत्व ज्ञान, नॉलेज अबाउट मैटर। फिर हम कहते हैं आत्मज्ञान, नॉलेज अबाउट द सेल्फ। और तीसरी बात है, हम कहते हैं कि हम सभी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, माने नॉलेज अबाउट गॉड। तो तत्व ज्ञान हम हर जगह पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, प्राप्त करते हैं। और सुनी हुई बात, समझी हुई बात, सुनी हुई और ना समझी हुई बात भी हमारे मस्तिष्क के अंदर किसी न किसी रूप में जाकर एक बैंक में जमा हो जाती है। वो भी एक प्रकार का ज्ञान होता है। लेकिन अगर हम आज का ज़माना देखें, अगर आज के संदर्भ में हम सोचना चाहें कि हमारे बच्चों को किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, तो भी हम वैदिक ज्ञान से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वैदिक ज्ञान में तीनों प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। लेकिन एक समस्या है विश्व भर में कि जो शिक्षा जगत है, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, इसमें इतना एक्सप्लोजन होता है, चारों ओर से ज्ञान का जो भंडार है इतनी तीव्रता से बढ़ता जाता है कि स्कूलों में उतनी अधिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि समय नहीं है। 24 घंटे बोलेंगे आप, एक साल में 12 महीने बोलेंगे आप, या स्कूल के दिन कितने हैं, 28 हफ्ते हैं, ज़्यादा है, कम है, कितने हफ्तों में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फिर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कोई जगह बाकी ही नहीं, समय ही नहीं। लेकिन आज के युग में इसी की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम जितना भी सर्टिफिकेट, जितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन अगर हम में जीने की कला न हो, वी डोंट नो हाउ टू लिव इंटेलिजेंटली, हाउ टू लिव सक्सेसफुली, हाउ टू लिव इन ए मैनर विच इज डिवाइन। हम कैसे अपने आप में शक्ति पा सकते हैं? हमारे बच्चों में बहुत शक्ति होनी चाहिए समाज के इन बुराइयों को झेलने के लिए, उनसे दूर हटने के लिए। कब हाँ बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, इन सब की शक्ति प्राप्त करने के लिए इसका बैकअप ज्ञान है, बुद्धि है, जानकारी है। हमको जानना चाहिए कि हाँ, हम हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो किसी भी संस्कृति में एक तो हम बोलते हैं यिन एंड यान, हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, हम बोलते हैं दोनों प्रकार से आत्मा और परमात्मा हम मेल करते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति के अंदर का जो परमात्मा है, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। कितनी शक्ति बढ़ती है। एक नमस्ते में आपने भगवान की याद कर ली, एक नमस्ते में आपने दूसरे के अंदर के भगवान की स्मृति दिला दी और स्वयं की, और उसका उस रूप में आदर सम्मान करके हृदय से आपने उसका अभिवादन किया। इस प्रकार हम किसी को दुख पहुंचा ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार हम किसी को किसी प्रकार का कुशब्द, अपशब्द बोल ही नहीं सकेंगे, हम दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकेंगे किसी व्यक्ति के प्रति। ये हमारा वैदिक ज्ञान है। और यजुर्वेद से ये नमस्ते शब्द जो है, इसकी शुरुआत हुई है, और इसके बाद जो है अनेक रूपों में आप दंडवत करते हैं, साक्षात प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन सब में हमने शुरू में गुरुकुल शिक्षा में चाहा कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे मंदिरों में, उसको बच्चे करें तो सही, लेकिन समझ बूझ के साथ। कि जब मंदिर में जाते हैं तो क्यों आप पाँव पड़ते हैं, क्यों आप साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्यों आप जल चढ़ाते हैं, कैसे जल चढ़ाते हैं, जल का महत्व क्या है, ये जो चीज़ें हम आम जीवन में प्रैक्टिस करते हैं उनको समझें। We need to do things with understanding. जब अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है तो वो हमारी जहन में बैठ जाता है, we know it.
लाइक वी नो ABCD। एक टाइम था हम 0 प्लस बातों लिखकर उसको आ बनाते थे, अब तो वो हमारे संस्कार का एक अंग बन गया है। वी आर मास्टर। इसी तरह संस्कार है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी समझ बूझ होती है, एक टाइम आता है जबकि इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। तो कल्चर्ड बनना, हमारे बच्चों में ये संस्कार लाना इज नॉट गोइंग बैकवर्ड, इट्स गोइंग 100 किलोमीटर्स अहेड। वो चीज़ें जब आप ध्यान करते हैं, जब आप ओंकार सीखते हैं और उसमें आप श्वास लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना सीखते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स किस तरह आप स्ट्रेस से अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को वो जो हमारा ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, उस तक, उसकी गहराई तक पहुंचाने के लिए गुरुकुल शिक्षा ने प्रथम जो है अपना प्रयास शुरू किया। डू एवरीथिंग विद अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि बेटे तो बहुत ही भाग्य से मिलता है, मगर बेटियां परम सौभाग्य से मिलती है। पापा, आप मुझे परी कहते हैं, घर की लक्ष्मी कहते हैं, फिर क्यों आज आप मुझे पराए घर भेज रहे हैं? बोलो ना पापा। अरे पगली, ये तो विधि का विधान है। तुम बस सदा याद रखना कि तू तो अपनी माता पिता की जान है, मान है, स्वाभिमान है। तुम्हारी तो बचपन से आज तक की हर बातें हमने लिख करके रखी हैं। सुनना चाहोगी? ठीक है पापा। जिस दिन से तुम्हारी नन्हे कदम हमारे आंगन में पड़ी हैं, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। तुमको जब भी मम्मी पापा गोदी में उठाते हैं, उनके मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि बंद आँखों की यह गुड़िया ही एक दिन उनकी अखियों की रोशनी बनेगी। जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना बेटियों को आती है। खाना पकाने और सफाई में हाथ बटाकर वे माँ का बोझ कम करती है और साथ ही पढ़ लिख कर पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखती है। पता है, लाख गलतियों के बाद भी मेरे पापा मुझे गले लगाकर बोलते हैं, इट्स ओके। सच्ची, भोलेपन तो हर बेटी का सीक्रेट वेपन होता है। पापा के तौर तरीके तो सिर्फ बेटों पर लगते हैं, बेटियां तो पापा की गुड़िया होती हैं।
हर अभिभावक भावुक होते हैं जब उनके बच्चे उनको अपने परिश्रमों का फल प्राप्त कराते हैं। जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे स्वावलंबी बनाया, आज वो गुड़िया उन्हें सीना तान कर चलने का सुख देती है। भला कौन है जो गर्व महसूस नहीं करेगा जब उसकी बिटिया जमाने से कदम मिलाकर चलेगी। अब मेरी नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है। ऐसे ही पापा, मैं ज़िंदगी के हर कदम पर ज़माने के सामने आपका सर ऊंचा करूंगी। आपकी नन्ही गुड़िया अब बड़ी हुई है और आपका सहारा सदा रहेगी। विवाह संस्कार कितना अनोखा है बेटियों का संसार। जहाँ जन्म लेती है, पलती है, बढ़ती है, वहीं से अपनी जड़ें समेटकर कहीं और पनपने चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। देखते ही देखते नन्ही नन्ही कलियां एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे एक बड़ा उद्योगपति हो या एक किसान, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन किसी और घर में विदा कर देना। शादी का दिन हर दुल्हन के मन में दो भाव पैदा करता है। एक तरफ साथी का प्रेम और नए परिवार, तो दूसरी तरफ अपनों को पीछे छोड़ने का गम। पापा, आज मैं समझी आपकी घर की लक्ष्मी एक दिन किसी और घर की लक्ष्मी बन जाएगी। अरे पगली, किसी और के घर की लक्ष्मी बनना भी कई भाग की बात है। आप लोगों को भगवान की इतना आशीर्वाद है कि आप एक नहीं दो दो घर के लक्ष्मी बनते हैं। पर आप भी सुन लो पापा, आप और मम्मी मेरे भगवान हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी घर बसाऊँ, आप दोनों सदा मेरे पास हैं। आप सदा मेरे पास हैं। आप सदा मेरे पास।
श्री